गंगा अपने प्रवाह में एक संगीत के लिए बहती हुई एक नदी, जिसके उद्गम से लेकर समुद्र में विलय की यात्रा लोगों के लिए इतने सुखद होती है कि गंगा की राह पर बसने वाले शहरों में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। चाहे वो हरिद्वार हो, बनारस हो, ऋषिकेश या प्रयागराज, इन सारे शहरों का वजूद ही कहीं न कहीं गंगा के इर्द गिर्द ही घूमता है। लेकिन जैसे गंगा का नाम जहन में आता है, वैसे एक बात जो गूंजने लगती है वो ये वही गंगा है जो सदियों से या यूं कह लें युगों से धरती पर रहने वाले लोगों के पाप को अपने भीतर लेकर मनुष्य को पाप मुक्त बनाती है। यही कारण है कि आज भी हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा में स्नान करना इस धरती का सबसे पुण्य कर्म माना जाता है। और यही वजह है कि आज भी हिंदुओं में इंसान की मृत्यु के बाद उसकी बची हुई अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाता है। लेकिन सदियों से प्रवाहित होने के बाद भी गंगा में उन अस्थियों का क्या होता है, ये किसी को पता नहीं है। और आखिर गंगा इन अस्थियों को अपने साथ कहां ले जाती है, ये भी बड़ा सवाल है। आज के इस वीडियो में हम आपको यही तो बताएंगे कि गंगा में बहाई गई अस्थियों का क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। गंगा का उद्गम दक्षिणी हिमालय में तिब्बत सीमा के भारतीय हिस्से से होता है। उत्तराखंड राज्य में स्थित गंगोत्री को गंगा का उद्गम माना गया है। सबसे पहले गंगा का अवतरण होने के कारण ये जगह गंगोत्री कहलाती है। लेकिन अगर असल में देखें तो उनका उद्गम 18 मील और ऊपर गोमुख नामक पर्वत से है। वहाँ गोमुख के आकार का एक कुंड है जिसमें से गंगा की धारा फूटती है। 3900 मीटर ऊंचा गोमुख ही गंगा का असली उद्गम स्थल है। इस गोमुख कुंड में पानी हिमालय की और ऊंचाई वाले स्थान से जाता है, जिसके बारे में अभी कोई खास जानकारी नहीं है। हिमालय से निकलकर ये नदी सबसे पहले 3 धाराओं में बढ़ती है, मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी। फिर देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होने के बाद ये गंगा के रूप में दक्षिण हिमालय से ऋषिकेश के पास बाहर निकलती है और हरिद्वार के बाद मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। इसके बाद अपनी रफ्तार से हिमालय की घाटियों में शोर मचाती हुई गंगा बनारस में आकर अपनी शांत और निर्मलता के साथ बहती है कि घाटों पर बैठकर गंगा को देर तक देखने का अपना सुख मिलता है। फिर ये नदी उत्तर प्रदेश से बिहार में पहुंचती है और फिर पश्चिम बंगाल के हुगली पहुंचती है। यहाँ से बांग्लादेश में घुसकर ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिलकर गंगा सागर, जिसे आजकल बंगाल की खाड़ी कहा जाता है, वहाँ मिल जाती है। इस दौरान 2300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर ये तय करती है। गंगा की इस अलौकिक यात्रा के बाद आइए अब आपको बताते हैं गंगा को क्यों इस लायक समझा जाता है कि वो इस कलयुग में मनुष्यों के पाप धोने में सक्षम है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गंगा को भागीरथी ने कठिन तपस्या के बाद स्वर्ग से धरती पर उतारा था, क्योंकि उस दौर में धरती पर इतने लोगों का विनाश हो चुका था कि उन सबके पाप को हरने के लिए गंगा का धरती पर आना जरूरी था। और उसी के बाद से गंगा में लोगों की अस्थियां बहाई जाने लगी। लेकिन ये समझना जरूरी है कि जब सदियों से गंगा में इतनी अस्थियां बहाई जाती रही हैं, तो आखिर वो सभी गंगा में प्रवाहित होने के बाद जाती कहाँ है। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि गंगा में प्रवाहित होने वाली अस्थियों में कैल्शियम, फॉस्फेट और गंधक की मात्रा होती है। लेकिन यही गंगा के पानी में भी भारी मात्रा में पारा यानी लेड होता है, जिस कारण हड्डियों में मौजूद कैल्शियम और फॉस्फेट पानी में घुल जाता है। और ऐसा नहीं है कि पानी घुलने के बाद ये पानी को जहरीला बना देते हैं, बल्कि बात बिल्कुल इसके उलट है। पानी में घुलने के बाद ये सारे एलिमेंट पारे के साथ रिएक्ट कर सके एक ऐसा कंपाउंड बना लेते हैं जो कि कृषि के लिए बहुत उपयोगी होता है। यानी अगर आसान भाषा में समझाएं तो गंगा के पानी में प्रवाहित होने वाली अस्थियां कहीं न कहीं उर्वरक का काम करने लगती हैं, जिस वजह से जब गंगा का पानी सिंचाई के लिए नहरों के रास्ते आता है तो वहाँ इसमें मौजूद अस्थियों के कारण बने हुए कंपाउंड से सिंचाई के साथ साथ खाद की आपूर्ति भी होती रहती है। खैर, ये तो हुई साइंटिफिक बात, लेकिन गंगा में अस्थियों को प्रवाहित करने से जुड़ा सिर्फ ये एक कारण नहीं है, बल्कि और भी बहुत से कारण हैं, जिसकी वजह से लोग गंगा में अपने प्रियजनों के मरने के बाद उनकी जली हुई चिता की राख से बटोरी हुई हड्डियों को बहाते हैं। इसके पीछे कुछ हिंदू मान्यताएं भी जुड़ी है। इसमें एक सबसे बड़ी मान्यता ये है कि उसके हिसाब से गंगा ही वो नदी है जिसमें प्रवाहित होने के बाद मनुष्य की आत्मा को वैकुंठ में जगह मिलती है। यानी अगर कह लें तो गंगा वो ग्रीन कॉरिडोर है जिसमें होकर आत्मा वैकुंठ में पहुंच सकती है। अब जिनको ये नहीं पता कि वैकुंठ क्या है, तो उन्हें बता दें, हिंदू मान्यताओं के अनुसार वैकुंठ वो जगह है जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं और आत्मा बिना वैकुंठ लोक पहुंचे मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकती। इसलिए हिंदू लोग आज भी मृत्यु के बाद मुक्ति या यूं कह ले मोक्ष की लालसा में हड्डियों को गंगा में बहाते हैं।
खैर, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, बहाई गई अस्थियां पानी में घुल जाती हैं और साथ ही ये भी संभव है कि वो बहकर समुद्र में मिल जाए, जिसके बाद वो बहाई गई अस्थियां विशाल समुद्री दुनिया का हिस्सा होते हुए पूरी दुनिया में फैल जाती हैं। गंगा की इसी महिमा और समुद्र के साथ विलय के संबंध के कारण ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी आत्मकथा में ये एक इच्छा जाहिर की थी कि उनकी मौत के बाद जब उनकी देह को जला दिया जाएगा तो उसकी चिता की राख को इकट्ठा करके उनकी अस्थियों का एक हिस्सा गंगा में प्रवाहित किया जाए। उनका कहना था कि मेरी इच्छा है कि गंगा में प्रवाहित होने के बाद मैं माँ गंगा के जल में घुल जाऊं और उसी के साथ बहते हुए गंगा सागर में जा मिलूं, जहाँ से मेरा अस्तित्व समस्त जगत में फैल जाए। नेहरू की इस इच्छा से आप समझ सकते हैं कि गंगा में अस्थियां प्रवाहित करना कितना दैवीय और सुखद है, लेकिन ये गंगा की कृपा ही है कि वो उनको अपने में ऐसे मिला लेती है जैसे वो सब उसी का हिस्सा हो। लेकिन दोस्तों, आज भारत की सबसे निर्मल नदी जो हमारे पाप धुलने के लिए जमीन पर आई थी, वो आज हम इंसानों के द्वारा ही इतनी प्रदूषित होती जा रही है कि उसके पानी में प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, जो कहीं न कहीं आने वाले समय में बहुत नुकसानदेह हो सकता है। अब जरूरत है हम अपने इस खास नदी के बारे में सोचें और उसे फिर उसी तरह से पवित्र बनाएं जैसे कि वो पहले हुआ करती थी। गंगा की स्वच्छता के विषय में अगर आप कोई जानकारी या राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर देना।